दोस्तों, जिम साइमंस दुनिया के सबसे अमीर मैथमेटिशियन है जिनकी नेट वर्थ $28.6 बिलियन है। आज तक आपने जितने भी बिलियनर्स के बारे में सुना है उनमें से ज्यादातर लोग या तो बड़े बिजनेसेस को ऑन करते हैं जैसे कि जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और रतन टाटा, या फिर वो बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक होल्डर्स होते हैं। लेकिन जिम का ना तो कोई बिजनेस था, ना ही वो किसी कंपनी के स्टॉक होल्डर थे। जिम ने अपने स्टॉक मार्केट के करियर में सबसे पहले कंपनीज के स्टॉक्स की ट्रेडिंग शुरू की, जिसके बाद जिम ने रेनाइजेंस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश किया जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू इन्वेस्टमेंट को मैनेज और ट्रेडिंग करती है। रेनाइजेंस टेक्नोलॉजीज मेडालियन फंड नाम के हेज फंड को भी ऑपरेट करती है। मेडालियन फंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है जिसने आज तक एवरेज 62.9% का रिटर्न अर्न किया है। सारे टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद इस फंड ने 37.2% का रिटर्न जनरेट किया है, जबकि यूएस के S&P 500 इंडेक्स ने सिर्फ 11% का रिटर्न जनरेट किया था। जिम की स्टोरी जानने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग से बेटर है। अब मैं आपको इस सवाल का जवाब 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट से दूंगा जो मैंने ग्रेगरी ज़करमैन की किताब द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट से सीखे हैं। ये 5 पॉइंट्स आपको एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझते हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें आपको एक लंबे वक्त तक 10, 20 या 30 साल के लिए अपने पैसों को एक जगह पर होल्ड करके रखना पड़ता है। मोस्टली इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस में की जाती हैं जिन्हें ग्रो करने में कम से कम 20 से 30 साल का वक्त लग ही जाता है। इसके अलावा एक ओवरऑल मार्केट को भी अच्छी ग्रोथ करने में डिकेड्स लग जाते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तब उस लंबे वक्त के दौरान अगर कोई अनसर्टेनिटी जैसे कि पैंडेमिक या मार्केट क्रैश आ भी जाए तब भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है और आपके पैसे मल्टीप्लाई होने लगते हैं जिससे इवेंचुअली आप अमीर बनने लगते हो। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है जिसमें आप कोई भी एसेट, स्टॉक्स, ऑप्शन, क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट खरीदते हो और उसे जल्द से जल्द ज्यादा पैसों में बेचकर प्रॉफिट अर्न करते हो। ट्रेडिंग एक पुराना कॉन्सेप्ट है जो पिछले हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसका मेन पर्पस ही बाय लो एंड सेल हाई होता है। स्टॉक मार्केट में भी सेम रूल को फॉलो किया जाता है जहां ट्रेडर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को एक वीक या एक दिन या फिर 1 मिनट में ही खरीद कर प्रॉफिट पर बेच देते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए जिस कंपनी के स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हो उसकी हर नई न्यूज का पता होना जरूरी होता है। नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। हमने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को समझ लिया है। अब हम ये समझते हैं कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर पैसे कैसे कमाते हैं, जिसके लिए मैं बेस्ट ट्रेडर जिम साइमन और बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के एग्जांपल लूंगा। इन दोनों बिलियनर्स ने अपने अपने काम को बहुत अच्छे से किया है। बात करते हैं जिम साइमन की। 1961 में जिम साइमन ने मैथमेटिक्स में PhD कंप्लीट की, जिसके बाद जिम ने न्यूयॉर्क की स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में 10 साल तक मैथ्स डिपार्टमेंट को लीड किया। वो वहां के चेयरमैन भी रहे। लेकिन 1968 आते आते जिम अपने एकेडमिक करियर से बोर हो चुके थे और वो अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना चाहते थे। इसलिए जिम ने स्टॉक मार्केट में एंट्री की और जिम ने शुरुआत में बहुत छोटे पैसों से ही ट्रेडिंग करना शुरू की। जिम ने स्टार्टिंग में ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया था। जिम का मानना था कि ये प्रॉफिट सिर्फ अच्छे लक की वजह से उन्हें हुआ है। लेकिन कुछ वक्त तक ट्रेडिंग करने के बाद जिम को रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग को मैथमेटिकल स्किल्स से क्रैक किया जा सकता है। जिम ने कई सारे चार्ट्स और डेटा को एनालाइज किया। जिम को पता चला कि स्टॉक मार्केट में लक डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन मैथमेटिक्स की मदद से लक को भी हैक किया जा सकता है। जिसके बाद जिम ने बहुत सारे टैलेंटेड मैथमेटिशियंस को हायर किया और उन्हें एल्गोरिदम्स को स्टॉक मार्केट में यूज करना सिखाया। कुछ इस तरह से जिम ने रेजिलियंस टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी को बनाया और मेडालियन फंड की शुरुआत की, जिससे जिम ने साल 2000 में ट्रेडिंग करके 100% से भी ज्यादा का रिटर्न अर्न किया था। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट की। उन्होंने कैसे पैसा बनाया। वॉरेन बफेट 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं। वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बिजनेस के एनुअल रिपोर्ट्स, सेल्स, रेवेन्यू, पास्ट परफॉर्मेंस, लीडरशिप, फ्यूचर प्लान्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म प्लान पर भरोसा रखते हैं। वो छोटे से प्रॉफिट के लिए अपने स्टॉक्स को बेचते नहीं है, बल्कि उसके कंपाउंडिंग होने का वेट करते हैं। इसके अलावा वॉरेन बफेट को स्टॉक से डिविडेंड भी मिलता रहता है। ट्रेडिंग में पैसों की कोई लिमिट नहीं होती। आप एक दिन में भी मिलियंस कमा सकते हो और जल्द ही बिलियनर भी बन सकते हो। जबकि वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे इन्वेस्टर्स ने अपना पहला बिलियन 50 की एज के बाद ही कमाया था। ट्रेडर और इन्वेस्टर टैक्स और फीस के बेसिस पर एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इन्वेस्टर अपने पैसों को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखता है, इसलिए वो सिर्फ वन टाइम टैक्स और ब्रोकरेज फी पे करता है। और जब इन्वेस्टर उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को 20 या 30 साल के बाद कैश आउट करता है, तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स पे करता है, जो यूजुअली 5 से 10% के बीच होता है। जबकि एक ट्रेडर हर रोज ट्रेडिंग करता है, इसलिए वो सबसे पहले 1 से 2% ब्रोकरेज फीस देता है और साथ ही वो अपने हर ट्रेड के प्रॉफिट पर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग 10 से 30% तक टैक्स पे करता है। ट्रेडर फीस और टैक्स के इस प्रोसेस को रोज फॉलो करते हैं। नंबर 3, रिस्क एंड रिवॉर्ड। एक बार वॉरेन बफेट से यह पूछा गया कि उनको जिम साइमन के बारे में क्या लगता है।
तो वॉरेन ने कहा कि मुझे मैथ्स नहीं आती और जिम बहुत स्मार्ट है, मुझे ट्रेडिंग भी नहीं आती, और अगर ट्रेडिंग ऐसी चीज होती जो सब कर सकते तो मैं भी अभी ट्रेडिंग ही कर रहा होता। वॉरेन बफेट जो खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं, उन्होंने खुद एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच का सबसे बड़ा फर्क बता दिया था। क्या आपको पता है कि जितने भी लोग डे ट्रेडिंग शुरू करते हैं 6 महीने बाद उनमें से सिर्फ 16% लोग ही प्रॉफिटेबल बन पाते हैं। बाकी के 84% लोगों के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। ट्रेडिंग एक प्रॉपर प्रोफेशन है, यह कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसका यूज करके आप अमीर बन सकते हो। एक ट्रेडर पूरे दिन एक फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम करता है, जहां उसे कभी बहुत प्रॉफिट तो कभी बहुत लॉस मिलता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो ट्रेडिंग में बहुत हाई रिवॉर्ड मिलता है, बट उसमें रिस्क भी उतना ही हाई होता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है, तो रिवॉर्ड भी ट्रेडिंग के कंपैरिजन में कम होता है। लेकिन रिवॉर्ड इतना भी कम नहीं होता कि आपको बिलियनर ना बना सके, बस इसमें वक्त ज्यादा लगता है। इन्वेस्टिंग में एनुअली 12 से 15% का एवरेज रिटर्न मिलता है, जबकि ट्रेडिंग में हर दिन 10 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, जिसको अगर एनुअली कैलकुलेट किया जाए तो 144% रिटर्न हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड और रिस्क एक साथ चलते हैं। इसलिए जहां कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां ऑटोमेटिकली रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इंडिया में 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉसेस को झेलते हैं, जबकि 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट का अच्छा रिटर्न अर्न कर लेते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिंग में डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो ट्रेडिंग में नहीं मिलते। टाइम इंसान का सबसे वैल्यूएबल एसेट होता है और ट्रेडिंग स्पेसिफिक टाइम की डिमांड करती है। ट्रेडिंग से प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, और एक्सपीरियंस ज्यादा से ज्यादा टाइम ट्रेडिंग को देने में ही मिलता है। ट्रेडर को मार्केट खुलने से बंद होने तक काम करते रहना होता है। ट्रेडिंग में पैसा तो बहुत है, लेकिन पर्सनल फ्रीडम नहीं होती, जबकि इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम की तरह काम करती है, जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न, डिविडेंड और कंपाउंडिंग तीनों का बेनिफिट मिलता रहता है। नंबर 4, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करने के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है, जिसमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स, उसके ऑनर्स की डिटेल और उस कंपनी से रिलेटेड माइनर डिटेल्स को भी बहुत ध्यान से स्टडी करना होता है। अगर कंपनी की रिसर्च से पता चले कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसने पास्ट में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे 10 गुना बढ़ जाएंगे। ट्रेडिंग करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कंपनी के बिजनेस या स्टेटस को नहीं देखा जाता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए कैंडल चार्ट्स में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर को कैंडल चार्ट के पैटर्न्स को स्टडी करने और मार्केट की न्यूज के हिसाब से कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट को सही से प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। इसी स्टडी के बेसिस पर आप जो भी बिड करते हो उसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसका मतलब यह हुआ कि आपने सही प्रेडिक्शन की थी। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने किसी दोस्त से 10 रुपए की शर्त लगाते हो कि एक कॉइन को टॉस करने पर अगर हेड्स आया तो वो आपको 20 रुपए देगा और टेल्स आया तो वो 10 रुपए उसी के हो जाएंगे। अब हेड्स आएगा या टेल्स, ये बस सिंपली फ्यूचर प्रिडिक्ट करने जैसा है, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जिम साइमन जैसे प्रोफेशनल हो तो आप इस गेम में मैथमेटिक्स का यूज करोगे, आप कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी को यूज करोगे और उन सभी आउटकम में से एक कॉम्बिनेशन बनाओगे, जिसके बेसिस पर अपने बिड रखोगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल इसी तरह से काम करता है। नंबर 5, व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हैं, ताकि आप अपने बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सको। आपके लिए इन्वेस्टिंग बेस्ट है या ट्रेडिंग, इसका जवाब कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपका एंड गोल क्या है, आप कितने वक्त में कितने पैसे अर्न करना चाहते हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और आप अभी कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो, आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए कितने फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हो, क्या आप कोई दूसरी जॉब करते हो, या अगर आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। मैं आपको एक बात बिल्कुल ही क्लियर कर देता हूं कि बेशक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग रिस्क को कम करती है और टाइम की पर्सनल फ्रीडम देती है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब की तरह है, जो आपको डेली अपने स्किल और टैलेंट से करनी होती है। इसके साथ ही ट्रेडिंग एक रिस्की जॉब है, बल्कि ट्रेडिंग एक जुए की तरह है, इसमें आपको बस अंदाजे लगाना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। अब आप मेरे बताए गए क्वेश्चंस के बेसिस पर अपने लिए सही ऑप्शन को चूज कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और अफर्म करने के लिए लिखिए यस आई विल। याद रखिएगा, अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हो तो आप ये बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आप फ्री में बिना किसी एड्स के हिंदी में बुक समरीज सुन सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।